आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ डिमांड। ये वीडियो हैंड रिटन्स नोट में बनाई है ये, ठीक है। इसमें पूरा लॉ ऑफ डिमांड कवर किया है, ठीक है। जिसमें कि आपका सबसे पहले देख लेते हैं कितने क्या क्या इसमें हेडिंग्स है, क्या क्या पॉइंट है, फिर आगे समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिमांड। ये मैं आपको एक एक करके पूरी पेजेस दिखा देती हूँ ताकि आप इसको पॉज करके नोट्स बना दें अपनी नोटबुक पे। डिमांड। सेकंड, क्वांटिटी डिमांडेड। थर्ड, डिमांड फंक्शन। देन मूवमेंट फैक्टर, शिफ्ट फैक्टर, डेराइव्ड डिमांड। देन पॉइंट 5 लॉ ऑफ डिमांड। फिर आ जाता है ये किसने दिया है, किस बुक में दिया है। फिर रीज़न ऑफ डाउनवर्ड स्लोप, फिर इसके एक्सेप्शंस 7-8 लिमिटेशंस है इसकी। फिर आ जाता है गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बीच का डिफरेंस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम गुड्स, नॉर्मल, इन्फीरियर, गिवन गुड्स में इसमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस प्रकार से रिएक्ट करता है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि नॉर्मल सेम डायरेक्शन किस में रहेगी, इनकम इफेक्ट किस में ज़्यादा रहेगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस में ज़्यादा रहेगा। इन 3 पॉइंट्स पे हम ये देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। इसमें देख लेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देन शिफ्ट इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आफ्टर दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What is law of demand? Inverse relation between price and quantity demanded. Note down the point. Not the relation between price and demand. You have to write quantity demanded. Okay, क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। Here is the negative relationship between price and quantity demanded. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक आइसक्रीम बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्राइस 10 रुपीज़ है। सो आप उसकी 100 क्वान्टिटी डिमांड करेंगे। अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे, ठीक है। उसका प्राइस अगर और कम हो जाएगा तो और ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगी। यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस कम है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, डिमांड कम हो रही है। सो हियर इज़ अ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर एक शब्द है सेट्रस पैराबस, तो समझते हैं सेट्रस पैराबस क्या है, ओके। ये क्या बोल रहा है सेट्रस पैराबस? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फिर अब हमने पीछे क्या देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस और डिमांड के बीच नहीं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच, ठीक है। देख लेते हैं व्हाट इज डिमांड। वेरियस क्वांटिटी कंज्यूमर बाय कर रहा है वेरियस प्राइस पे, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वेरियस प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस, इट चेंजेस ड्यू टू प्राइस ओनली। फिर आ जाता है डिमांड फंक्शन, ठीक है, सेट्रस पैराबस। फिर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट फैक्टर, शिफ्ट फैक्टर क्या है? जब आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू इट्स प्राइस देन इट इज़ मूवमेंट फैक्टर। लेकिन जब आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक other factors like price of commodity, price of related good like substitute goods, complementary goods, income of the consumer, taste and preference, exceptions, okay, ये नहीं होगा इसका। तो अगर इन सब वजह से ना कि प्राइस, उन फैक्टर्स की वजह से इसमें चेंज आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग
फैक्टर, इसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इसकी भी आगे फर्दर डिवाइड होता है ये। फिर आ जाता है डेराइव्ड डिमांड, यानी कि हम डिमांड तो कर रहे हैं पर डायरेक्टली नहीं कर रहे। नॉट डिमांडेड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली बट दे आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स लाइक डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। अब हम डिमांड तो कर रहे हैं बट हम डायरेक्टली किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए डिमांड तो नहीं कर रहे ना, जब से जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स एक्सेट्रा। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड डेराइव्ड डिमांड, नोट डाउन। ठीक है, फिर आ गया लॉ ऑफ डिमांड, ये हमने देख लिया क्या है। अब लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने है? अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819। ठीक है, फिर देख लेते हैं रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी, साइज ऑफ कंज्यूम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आ जाता है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी की किसने दिया है? बाय हेनरिच गॉसन इन 1854। इनकम इफेक्ट किसने दिया है? हिक्स और स्लत्स्की ने। ठीक है, फिर आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसने दिया है? बाय स्लत्स्की। इट इज़ द PYQ, ये है MA एंट्रांस का PYQ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है? DMU, लॉ ऑफ DMU, कि जैसे जैसे कंजप्शन ऑफ जैसे जैसे कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डायमेंशनिंग। सपोज आप आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है, आपने एक आइसक्रीम खाई तो आपको उससे यूटिलिटी मिली 10 यूनिट। अब आपने 2 आइसक्रीम खाई, आपको उससे यूटिलिटी कम ही मिलेगी ना, ऑफकोर्स 8 यूनिट। फिर हमने 3 आइसक्रीम खाई, उससे 5 यूनिट यूटिलिटी मिल रही है आपको, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, फिर रियल इनकम हमारी डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। फिर आ जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर एंड। नाउ कम टू द एक्सेप्शंस, लिमिटेशन, गिवन गुड्स, वेबलन गुड and future price changes, ignorance, emergencies, change in fashion taste, conspicuous necessities। ओके, ध्यान से देखना। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, ये क्या होता है? कॉन्स्पिशियस कंजप्शन यानी कि वेबलन गुड, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि जिसको हम शो ऑफ के लिए ले रहे हैं, लाइक डायमंड, आईफोन। ठीक है, फिर आ जाता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी एंड कंजप्शन। अब नेसेसिटी क्या है? कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे कि अब टीवी सबके घरों में है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे अपने फ़ोन का आईफोन वाला एग्जाम्पल। अब नॉर्मल फ़ोन नेसेसिटी है। ठीक है, बैंडवैगन इफेक्ट। अब आ जाता है एक बैंडवैगन इफेक्ट। ये क्या है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना इन विच पीपल डू समथिंग बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? लाइक फैशन, अब कोई चीज़ फैशन में है, लाइक आईफोन, अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज दूसरे पीपल, अदर पीपल यूज़ दीज। ठीक है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। एक और इफेक्ट आ जाता है इसके साथ, स्नॉब इफेक्ट। ये मतलब इसका पार्ट तो नहीं है इसके एक्सेप्शंस का, बट ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट। स्नॉब इफेक्ट रेफर टू द डिज़ायर टू पोजेस। अब क्या बैंडवैगन इफेक्ट में हमने देखा था कि लोग ले रहे हैं, फिर हम ले रहे हैं। अब इसमें क्या है कि वो रेयर है, वो किसी के पास नहीं है, इसलिए हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर रेयर पेंटिंग। ओके, एक ये भी देख लो आप, डिज़ायर, वांट्स और डिमांड, इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको इस चार्ट से समझ आ जाएगा। फिर ये देख लो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैंने क्या बोला था? डिमांड क्या है? वेरियस प्राइस पे डिमांड कर रहे हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड को एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ओके, ये देख लो हमारा लॉ ऑफ डिमांड, इसका शेड्यूल, प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड हम कम कर रहे हैं। ओके, इसका ये डिमांड कर। फिर हमने देखा था डेराइव्ड डिमांड, यानी कि हम लाइक रॉ ऑफ मटेरियल की डिमांड कर रहे हैं।
सो ठीक है, फिर ये बेसिस गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है इन्फीरियर गुड्स में, सब्स्टिट्यूट सॉरी नॉट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट्स इसके अवेलेबल नहीं है, इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। डिमांड कर्व अपवर्ड, डाउनवर्ड, प्राइस पॉजिटिव, नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हियर इज इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। यहाँ पर इनकम इफेक्ट ज़्यादा है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है। अब क्या हमने यहाँ पे देखा कि इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है, हैव इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनकम इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, इसको आगे देखो। गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरह से रोल प्ले करता है इन तीनों गुड्स में। ठीक है, ये आप देख लो, नोट डाउन कर लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों ही केसेस में नेगेटिव रहेगा। ओके, अब क्या है कि जैसा कि हमने यहाँ देखा कि किसी में इनकम इफेक्ट ज़्यादा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है। अब नॉर्मल गुड में क्या है? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोथ वर्क इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन्फीरियर गुड में हमने देखा इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, और गिवन गुड्स इनकम इफेक्ट ज़्यादा है। ओके, फिर आ जाता है मूवमेंट इन डिमांड का। वेट में आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे बहुत अच्छा क्लैरिफाई हो जाएगा। मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड यानी कि एक्स, मूवमेंट शिफ्ट, मूवमेंट में है एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, शिफ्ट में है इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, आप इसको यहाँ पर देखो, हम बोल रहे हैं मूवमेंट इन डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस ओनली, ड्यू टू प्राइस ओनली, शिफ्ट इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स जो हमने पीछे देखे थे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। मूवमेंट में क्या बोल रहा है कि प्राइस की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो रही है। शिफ्ट क्या बोल रहा है कि प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स है उसकी वजह से हमारी डिमांड चेंज हो रही है। ओके, इंक्रीज in demand, decrease in demand. Now see this. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, also called downward movement, upward movement, also called upward movement. Increase in demand forward shift, also called, and decrease in demand backward shift. फिर नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 3 टाइप की इलास्टिसिटी देखेंगे। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसी वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड बेसिक देखा। सो अगर आपको वीडियो मतलब हैंड रिटन नोट्स में कोई और टॉपिक चाहिए होगा तो मैं उसकी भी वीडियोस बना दूँगी, तो आपने मेरे को कमेंट में बता देना अगर आपको कोई और टॉपिक भी सेम ऐसी हैंड रिटन नोट्स वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, ये मतलब नोट्स आप स्कूल लेवल पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पे इसको इससे पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपने एंट्रांस देना है उससे पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर नेट JRF देना है उससे पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज़ ये बिल्कुल बेसिक बेसिक है इसमें, और आगे हर एक चीज़ के नोट है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये क्या होता है कि नहीं तो फिर कुछ बुक से उठाओ, कुछ कहीं PDF से उठाओ, कहीं YouTube वीडियो से उठाओ, कहीं गूगल से उठाओ। सो ये मैंने जो नोट्स है ये हर जगह से उठा के एक ही पेज पे बनाए हैं। सो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, बाय बाय।